Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. बहुत लंबी यात्रा तय की है और अभी बहुत बाकी है। संघर्ष भी और यात्रा भी। घबराना नहीं, कभी कभी यात्रा ही लक्ष्य होता है। यात्रा को जीवन बना लो, क्योंकि जीवन भी एक यात्रा है। आयुष्मान भव। बहुत ही संस्कारी और समझदार है तुम्हारा बेटा। बहुत अच्छे संस्कार दिए। सब आप ही की कृपा है गुरु माँ। किरण, ये मलिष्का कहाँ है? उसे भी गुरु माँ से आशीर्वाद दिलवाना है। उसी के लिए तो बुलवाया है हमने गुरु माँ को। हाँ नीलम, मैं बुला के लाती हूँ। अरे मलिष्का तो यही है। वो बुलाया आपने? कहाँ थी तुम? गुरु माँ से आशीर्वाद दिलवाना है तुम्हें। गुरु माँ, गुरु माँ ये मलिष्का है। इसके बारे में हमने बताया था आपको। यही हमारे ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो बस आशीर्वाद। कल्याण। थैंक यू आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद मिलना अभी बाकी है। उसके लिए गुरु माँ एक खास पूजा करेंगी। आज लोहड़ी के दिन हमने गुरु माँ को एक खास वजह से यहाँ बुलाया है। लोहड़ी की पवित्र अग्नि में गुरु माँ उस विशेष व्यक्ति के लिए पूजा करेंगी जिसकी कोख में हमारे ऋषि का अंश पल रहा है। ऐसे में गुरु माँ का आशीर्वाद तुम्हारे लिए बहुत खास होगा मलिष्का। हम सब जानते हैं गुरु माँ के पास बहुत सी शक्तियाँ हैं। आप लोग शक्तियाँ कहते हैं और हम गुरु माँ का माता रानी से रिश्ता कहते हैं। दीप, ये माया जी है, गुरु माँ की शिष्या। माँ गरिमाचार्या को माता रानी का एक विशेष शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। गुरु माँ उन चीजों की भविष्यवाणी कर सकती हैं जो भविष्य में घटित होने वाली है। भविष्य देख सकती हैं। ये माता रानी का सुरक्षा कवच है। तुम्हें हर अनहोनी और अशुभ से बचाएगा। ये कवच तुम्हारी रक्षा करेगा। मलिष्का, क्या कर रही हो तुम मलिष्का? हाथ आगे करो, हिलो नहीं। गुरु माँ किसी औरत को छूती है ना, तो उन्हें उसकी प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ छूकर ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा महीना चल रहा है, अंदर बच्चा कैसा है और डिलीवरी कब होगी। गुरु माँ तो ये भी बता देती हैं कि बच्चा कोख में आया कब, आई मीन कंसीव कब हुआ था। तो इसलिए हिलो नहीं, गुरु माँ अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही है।
ये ओबरॉय परिवार का बच्चा सही नहीं है। गुरुमा, कहीं कुछ तो सही नहीं है। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? कहीं सारा राज ना खुल जाए। ये मलिष्का, मलिष्का क्या हुआ? मलिष्का मेरी तबीयत ठीक नहीं क्या क्या हुआ? मिस्टर है एकदम से मैं अरे आती हूँ। मलिष्का, मुझे लगता है मैं जाके देखती हूँ। हाँ आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, प्रेगनेंसी है ना तो ये सब तो होता है। हाँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेगी तो बेटर फील करेगी। आप गुरुमा, आपके बैठने के लिए हमने एक खास जगह प्रबंध किया है। आप वहाँ से सबको देख पाएंगे और जब पूजा शुरू होगी तो पूजा भी कर पाएंगी। आप आइए हमारे साथ। एक मिनट नीलम। लक्ष्मी, इधर आ पुत्र। गुरु माँ का आशीर्वाद नहीं होगी? कर्मों की शक्ति इंसान का भाग्य बदल सकती है। सौभाग्यवती भव। लक्ष्मी, पुत्र गुरु माँ का ना अच्छे से ख्याल रखना। जी लक्ष्मी, गुरु माँ के खान पान की व्यवस्था करो, जाओ। जी आप हमारे साथ आइए, आइए। गुरु माँ, आप अभी कुछ देर पहले कह रही थी ना कि ओबरॉय खानदान का बच्चा सही नहीं है। आपने ऐसा क्यों कहा? कुछ गड़बड़ है क्या? करिश्मा, गुरु माँ, आपने कुछ... क्षमा कीजिएगा गुरु माँ, हमें करिश्मा से कुछ बहुत जरूरी काम है। अरे पर वो... हाँ ना, बहुत जरूरी काम है, चलो हमारे साथ। गुरु माँ, आप आइए। क्या हो गया आंचल, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम्हारी वजह से करिश्मा। क्या कर रही थी तुम वहाँ? हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी ऐसा करोगी। प्लीज करिश्मा, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। लेकिन मैंने क्या किया है? तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा है कि तुम क्या करने जा रही थी? क्या जरूरत थी गुरु माँ से वहाँ सवाल करने की? तुम्हें पता है ना उनके पास कितनी शक्तियाँ हैं। सब जानती हैं वो, जो दिख रहा है वो भी और जो नहीं दिख रहा है वो भी। उन्हें सब पता चल जाता है करिश्मा। इसीलिए उन्होंने जब ओबरॉयज का बच्चा अंडरलाइन किया ना, उनके चेहरे पर साफ साफ एक सवाल नजर आ रहा था। तुम क्या कह रही हो आंचल? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही कि मलिष्का अपने बच्चे को ओबरॉयज का बच्चा कैसे कह सकती है, जबकि उसने ऋषि से शादी ही नहीं की है। उनकी शादी की सच्चाई, उसका अस्तित्व हम सब जानते हैं। समझ रही हो ना इसका क्या मतलब है? तो प्लीज करिश्मा, प्लीज थोड़ी समझदारी दिखाओ। दी, शालू, अच्छा हुआ तू आ गई। वो गुरु माँ के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना है ना, तो मेरी हेल्प कर दे। वो जो बाकी का सामान है ना, वो... मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ, क्या हुआ? जी, जब नीलम आंटी सबको गरिमा चारिया जी से मिलवा रही थी तो तू क्यों नहीं थी वहाँ पे? क्यों तू बाकी सारे काम कर रही थी? मैं काम ही तो कर रही थी ना, मेरे काम कर रही थी। और क्यों? हाँ, तू सही बोल रही है। तू अपना काम ही कर रही थी और काम करना भी चाहिए, घर की बहू रानी जो है। अच्छा दीप, दी तुझे बताया गरिमा चारिया जी के पास इतनी सारी शक्तियाँ है। मतलब मैंने तो ये भी सुना है कि भूत भविष्य वो सब अच्छे से देख सकती है, साफ साफ। वो तो माता रानी की भक्त है ना, तो माता रानी की कृपा है उनपे। सो तो है। ओह गॉड, मैं तो सच में बहुत ही बड़ी गलती करने जा रही थी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। एंड थैंक यू आंचल, तुमने सही टाइम पर आकर मुझे रोक लिया। वरना अगर गरिमा चार्य ने खुलकर सब कुछ बता दिया होता तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने सच में हम सबको बचा लिया। इसीलिए कह रहे हैं करिश्मा, जब भी हम गरिमा चार्या जी के साथ रहें तो हमें बहुत संभल कर और बहुत होशियार रहना होगा, बहुत स्मार्टली बिहेव करना होगा हमें। दी ने उन्हें यहाँ आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है और उनका आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाएगा। लेकिन हम उनसे ऐसे ही उठ के कोई भी सवाल नहीं कर सकते हैं।
राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एक्चुअली मैं भूल ही गई थी कि लक्ष्मी अब भी ऋषि की पत्नी है। मैं उसे ऋषि की पत्नी के रूप में नहीं देखती ना। मलिष्का ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो ऋषि से ही प्रेग्नेंट है। तो कहीं ना कहीं अनजाने में मेरे माइंड ने ये मान लिया था कि ऋषि की वाइफ है, वो अब भी इस घर की बहू है। लेकिन ऐसा है तो नहीं ना। हाँ, ऐसा नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि हमें बहुत संभल कर रहना होगा। You're right, मैं ध्यान रखूंगी। आजा। और दी तुझे पता है, नीलम आंटी और गुरु माँ की जो शिष्या है ना, माया जी, वो ये बोल रही थी कि गुरु माँ का माता रानी के साथ एक अलग ही जुड़ाव है, तभी तो उनपे माता रानी की एक विशेष कृपा है। और दी सिर्फ इतना ही नहीं, गुरु माँ ना किसी भी औरत को छूकर ही बता सकती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, कि पेट में जो बच्चा है वो कितने महीने का है, वो बच्चा कब डिलीवर होने वाला है, बच्चा ठीक है या नहीं। यहाँ तक कि वो ये भी बता सकती है कि पेट में बच्चा कब आया है। दी ये सब कुछ बता सकती है, वो भी सिर्फ छूकर। शालू, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है ना? ओ हेलो, हूँ तुम हो कौन मुझे स्टॉपिंग करने वाले? ये तो चाची की आवाज है ना? हाँ चाची। तुम जानते भी हो, तुम्हें एड्रेस भी है, हूँ आई। हे भगवान, ये तो लड़ाई कर रही है। और वो भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ। क्यों? शालू तो एक काम कर, जल्दी से जाके रोक लो उन्हें, झगड़ा ज्यादा ना बढ़ जाए। हाँ, जरा संभाल जाके। हाँ दी। अरे मैडम, आप यहाँ की गेस्ट है क्या जो अंदर जाएंगी? हाँ, मैं रानो हूँ, रानो, लक्ष्मी की चाची। यहाँ पर सब जानता है मुझे। लेकिन मैं नहीं जानता ना आपको, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकती। तुम होते कौन हो मुझे स्टॉपिंग करने वाले? रोको भैया। अरे उतरो। अब तक पैदल हो तुम माइंडलेस हो क्या? अरे मैं इंटीरियर में ही थी, बस 5 मिनट हुआ मैं बाहर आई। अरे रुको, लगता है कुछ गड़बड़। और अब जब मैं एक्सचेंज हो रही हूँ तो तुम मुझे पहचाने से इनकार कर रहे हो। ओह, तो ये बात है। लगता है यहाँ पर गार्ड्स नए आए हैं। क्या करें? 1 मिनट सोचने दो। अरे तुम माइंडलेस हो क्या? मैं इंटीरियर में ही थी। भैया, इन्हें अंदर आने दीजिए, ये मेहमान है। जी, अब सॉरी मैम, हमें बोला गया था कि किसी अनजान इंसान को अंदर नहीं छोड़ा जाए, इसीलिए हमने रोका था। वो क्या है ना कि अंदर से हमें बोला गया था कि जिनको बुलाया गया उन्हीं को अंदर भेजो, बाकी तो अंदर किसी को छोड़ने वाला नहीं है मैडम। कोई बात। सॉरी मैडम। चाची शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ? और कैसे कोई बात नहीं है शालू? अरे इसकी हिम्मत कैसे डू हुई? इससे मेरी बेइज्जती की, मेरी। इससे तो मैं नौकरी से निकलवा के रहूंगी। चाची छोड़िए ना, ये तो बस अपना काम ही कर रहे थे ना। चाची प्लीज छोड़िए, आप अंदर आ जाइए, मेरे साथ अंदर आइए। तुम मेरे साथ उस घर में नहीं जा सकते। क्या? और तुम जा पाओगी? हाँ, मैं जा सकती। लेकिन कैसे? गुरु माँ, आपके बैठने का प्रबंध इस जगह पर किया है हमने। ठीक है, अब तुम जाओ और बाकी अतिथियों के साथ रहो। पर गुरु माँ, आपको छोड़कर नीलम, तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा इस समय हमारे साथ रहने से ज्यादा जरूरी है बाकी सभी अतिथियों के साथ रहना, क्योंकि वे सब तुम्हारे निमंत्रण पर यहाँ आए और अतिथि देवतुल्य होते हैं। इसीलिए तुम जाओ और उनका ध्यान रखो। हम ठीक हैं, जब तक पूजा का समय नहीं हो जाता हम यही इंतजार करेंगे। जी, जैसा आपका आदेश। लक्ष्मी, यहाँ आओ। गुरु माँ, लक्ष्मी आपके साथ ही रहेगी। आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप इससे कह दीजिएगा। लक्ष्मी, यहीं रहना और गुरु माँ का पूरा ध्यान रखना। जी, हम आते हैं। माया। जी गुरु माँ, आपकी माला उसी कक्ष में है जहाँ आप ध्यान अवस्था में थी। मैं अभी लेकर आती हूँ। आप बैठिए ना प्लीज। आराम से। आप ठीक है? तुम माँ बनने वाली हो।
क्षमा कीजिए गुरुमा को, मुझे एक काम है वो, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ, आप बैठिए ना। तुम मां बनने वाली हो। ये क्या किया मैंने? मुझे उनके इतने पास नहीं जाना चाहिए था। उन्हें पता चल गया कि मैं मां बनने वाली हूँ, और अगर उन्होंने सबको बता दिया तो सबको पता चल जाएगा। क्या करूं मैं? अरे जया, ये जपमाला तुम अंदर से लेकर आई हो? अंदर से ही लेके आई हूँ, जो तुम गरिमाचार्य माँ को देना भूल गई थी। अरे मैं तो अभी लेने जा रही थी। क्या इतनी छोटी सी बात का ध्यान नहीं रहा तुम्हें? जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ के तुम वहाँ तक पहुँचना चाहती हो ना। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, गुरु माँ के जीवन में ना तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। तो अपनी ये कोशिशें है ना वो करना बंद कर दो, समझे तुम? और बहुत काम है मुझे, गुरु माँ के ध्यान का भी समय हो रहा है, उन्हें अंदर लेके जाना। हे माता रानी, मैं क्या करूं इस जया का? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब गुरु माँ सब कुछ देख लेती है तो फिर इस जया को क्यों नहीं देख सकती है? उन्हें क्यों नहीं दिख रहा है कि ये जया कितनी लालची बन गई है? सच में ये जया तो पैसा और ताकत पाने के लिए सब कुछ कर सकती है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? तुम्हें अंदाजा भी है तुम किसे रोक रहे हो? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। मैडम हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। तो वही करो, लेकिन ढंग से करो। जाने दो मुझे अंदर। लेकिन मैडम। लेकिन क्या? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मुझे अंदर जाने दो, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। बकवास बंद करो, मुझे जाने दो। मैडम लेकिन इनविटेशन कार्ड है तो ही आप अंदर जा सकती हैं। हमें ऑर्डर मिला है मैडम की जिनके पास इनविटेशन कार्ड हो उन्हीं को अंदर छोड़ा जाए। इनविटेशन कार्ड किसके पास होता है? मेहमान के पास होता है ना। लेकिन मैं तो इस घर की मेंबर हूँ। रुको रुको, अभी दिखाती हूँ। देखो देखो, ये अच्छे से देखो, देखो अच्छे से देखो। कहाँ से लग रहा है कि मैं इस घर की मेहमान हूँ? अरे ये घर है मेरा, मैं इस घर की बहू हूँ। रुको, और एक चीज दिखा, रुको, देखो ये मेरे पति आयुष। या फिर इनसे भी इनविटेशन कार्ड मांगोगे? नहीं मैडम, वो अब मुझे अंदर जाने दो। और अब भी तुम लोग नहीं माने ना, तो अब मैं नीलम मामी को फोन करती हूँ और तुम दोनों को ना इस नौकरी से निकलवाती हूँ। रुको, करती हूँ। सॉरी मैडम, सॉरी। अब जा सकते हैं। नौकरी तो जाएगी अपनी किसी दिन। हमें पता ही नहीं इस परिवार में कितने लोग हैं। गलत बात तो है, पता होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके वो रिपोर्ट्स लेनी पड़ेंगी। मैं किसी को पता नहीं चलने दे सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कमरे में कोई नहीं है, यही मौका है। इससे पहले किसी और के हाथ पर रिपोर्ट्स लग जाए, मैं ऋषि की सेफ से उसे निकाल लेती हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई मलिश्का। पूरा घर ढूंढ लिया, दिख ही नहीं रही कहीं। इतनी तेज भागी थी कि पता ही नहीं चला कहाँ गई वो। आई होप उसकी तबीयत ठीक हो। लक्ष्मी यहाँ ऋषि के रूम में, ये यहाँ क्या कर रही है? कोई आ रहा है शायद। क्या कर रही थी तुम यहाँ?
वो मैं सुबह इस कमरे में आई थी ना, तो मेरी एक अंगूठी गिर गई थी, तो मैं वही ढूंढ रही थी, पर है नहीं। मैं बाहर चेक कर ली थी। क्यों आई है ऋषि के रूम में? ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। ना ऋषि को छोड़ रही है, ना ऋषि का कमरा। ऋषि भी मेरी बेटी का है और ये कमरा भी। आंटी क्यों आ गई? रिपोर्ट निकाल सकती थी, अब कैसे लूंगी रिपोर्ट? क्या करूं? मॉम, आप क्या कर रहे हो? मलिष्का, तुम कहाँ थी? पूरे घर में ढूंढा मैंने तुम्हें, पर तुम मिली ही नहीं। किधर थी तुम? पता नहीं शालू को क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो खुद बोलती है बात करो, और जब बात करने आता तो एकदम से चली गई। गॉड नोज अचानक से हो क्या गया ऐसे। पहले तो ऐसी नहीं थी। कुछ तो चल रहा है इसके दिल में, पर क्या, उसी से पूछना पड़ेगा। लेकिन ये है कहाँ? হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমরা একটা নতুন স্মার্টফোনের রিভিউ করব, যার নাম হচ্ছে ব্লু G63। সো এই ফোনটার A to Z ডিটেলস আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। সো আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ রিভিউটা জুড়ে সাথে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। যাই হোক, আমরা এখন প্রথমে এটার ফটো ভ্যারিয়েন্টগুলো দেখব। মানে ওদের বডি ওয়ার্ক কিন্তু খুবই অস্থির লেভেলের হয়, মানে জোস কাজ করে ওরা। যাই হোক, আমরা উপরে যদি উঠি, উপরে উঠলে কি পাচ্ছি? উপরে উঠলে পাচ্ছি ভাই খুবই ফিনিশিং একটা সেলফি ক্যামেরা। তারপর এখানে যদি দেখি আমরা পাচ্ছি দুইটা ব্যাক ক্যামেরা। সো খুবই সুন্দর লাগতেছে। আর আমরা যদি এটার আরও ভ্যারিয়েন্ট দেখার চেষ্টা করি, এটার প্রাইস হচ্ছে 15,000 বাংলাদেশি টাকা। ব্র্যান্ড হচ্ছে ব্লু, ক্যাটাগরি হচ্ছে স্মার্টফোন, অ্যাডেড অন হচ্ছে 9 আগস্ট 2023। ওকে, সো আমরা অ্যাভেলেবেল যদি দেখি, রিলিজ ডেট হচ্ছে 2023 সালের জুলাই মাসে। অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড 13। ডিসপ্লে হচ্ছে 6.8 ইঞ্চি। ডিসপ্লে রেজুলেশন হচ্ছে 720x1600 পিক্সেল। ক্যামেরা হচ্ছে 13 মেগাপিক্সেল 1080p। র্যাম হচ্ছে 4GB র্যাম। ব্যাটারি হচ্ছে 5000 mAh লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি। সো আমরা যদি এখন রেটিংটা দেখি, ওয়েবসাইটের এক্সপার্টরা রেট করেছে কত? দ্য ওভারঅল রেটিং বেসড অন দ্য রিভিউয়ার অফ আওয়ার এক্সপার্টস। সো ওভারঅল রেটিং করেছে ওয়েবসাইটের এক্সপার্টরা 5.1। ডিজাইনকে দিয়েছে 10/7, ডিসপ্লেকে দিয়েছে 10/4, পারফরমেন্সকে দিয়েছে 10/3, ক্যামেরাকে দিয়েছে 10/2, কানেক্টিভিটিকে দিয়েছে 10/5, ফিচার্সকে দিয়েছে 10/6, ব্যাটারিকে দিয়েছে 10/7, ইউজেবিলিটিকে দিয়েছে 10/7। সো আমরা প্রোস অ্যান্ড কনস যদি দেখি, বা ভালো দিক এবং খারাপ দিক দেখি, গুড লুকিং হচ্ছে ভালো দিক। 4G নেটওয়ার্ক সাপোর্টেড, 5000 mAh লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি, লার্জ IPS ডিসপ্লে। কনস হচ্ছে প্লাস্টিক বডি, মানে ব্লু এর একটা জিনিস মনে হয় খারাপ, ওরা প্লাস্টিক বডি বানায়। সো এটা খুবই খারাপ একটা জিনিস, পড়লেই ভেঙে গেলেই শেষ ভাই। সো এক্সপেক্টেড প্রাইস হচ্ছে 15,000 বাংলাদেশি টাকা। অ্যানাউন্স করা হয়েছিল 2023 সালের জুন মাসে। স্ট্যাটাস হচ্ছে অ্যাভেলেবেল। রিলিজ করা হয়েছিল 2023 সালের জুলাই মাসে। আর নেটওয়ার্ক আপনারা পেয়ে যাবেন 2G 3G 4G পেয়ে যাবেন, বাট 5G নট অ্যালাউ বা অ্যাভেলেবেল। সো স্পিড যদি দেখি, HSPA 42.2 or 5.76 Mbps, LTE, GPRS হচ্ছে ইয়েস, 8G হচ্ছে ইয়েস। আর আমরা যদি আরও ইনফরমেশন দেখার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি? ওকে, সো আরও ইনফরমেশন খুঁজলে আমরা পাচ্ছি বডি হচ্ছে, আমরা একটু দেখবো, সরি ফর দ্যাট, আমার হেডফোনটা একটু আমি কানেক্ট করে ফেলি। ওকে, আলহামদুলিল্লাহ কানেক্টেড হয়ে গেছে। তো বডি ডাইমেনশন হচ্ছে 173x78x 9.2 মিলিমিটার, 6.81 গুণ 3.07 গুণ 0.36 ইন। ওয়েট হচ্ছে 230 গ্রাম, ওজন হচ্ছে মানে 230 গ্রাম, আর ভর বা ওজন যাই বলেন না কেন। আর বিল্ড কোয়ালিটি হচ্ছে গ্লাস ফ্রন্ট, প্লাস্টিক ফ্রেম, প্লাস্টিক ব্যাক। সিম হচ্ছে ডুয়েল সিম, ন্যানো সিম, ডুয়েল স্ট্যান্ড বাই। ডিসপ্লে হচ্ছে টাইপ IPS LCD, ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন, 16M কালার্স। সাইজ হচ্ছে 6.8 ইঞ্চি, 111.6 সেন্টিমিটার স্কোয়ার, 82.7% স্কিন টু বডি রেশিও। রেজুলেশন হচ্ছে 720x1600 পিক্সেল, 20:9 রেশিও তোমরা পেয়ে যাবা। প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম বা অ্যান্ড্রয়েড 13 গো এডিশন।
সো আমরা যদি আরও নিচে নামি আমরা কি পাচ্ছি, সিপিইউ হচ্ছে অক্টা কোর 2 ইন্টু 1.6 GHz কর্টেক্স A75 ইন্টু 6 ইন্টু 1.6 GHz। সো আমরা যদি আরও নিচে নামি মালি G57 পেয়ে যাবেন। সো আমরা যদি আরও নিচে নামি কার্ড স্লট পেয়ে যাবেন মাইক্রো এসডি এক্সি। যেহেতু আমরা ভিডিওটা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি গাইস, সবাই ভালো থাকেন, দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। যারা যারা সাবস্ক্রাইব করে নেয় কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে আমার পরিবারের সদস্য হয়ে যাও। ভালো থাকো সবাই, আল্লাহ হাফেজ।